नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और सबसे पहले तो सारे व्यूअर्स को, स्टडी आईक्यू फैमिली को हमारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे के इर्द गिर्द ही चर्चा करेंगे, यानी कि हम लोग 14 अगस्त 15 अगस्त के बारे में बात करेंगे। क्यों? 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, 15 अगस्त को हम अपनी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बंटवारे के टाइम पे जो ट्रांजिशन फेज था उसके बारे में चर्चा करेंगे, और स्पेशली हमारी चर्चा रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू करेंसी। अब देखिए, नॉर्मली जब भी एक बंटवारा होता है, जब भी सेपरेशन होती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, इजंट इट। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर मैं कहूँगा कि मैं अपने घर से सेपरेट हो गया हूँ, देखिए रातों रात कुछ लड़ाई हुई, कुछ तनाबनी हुई, कुछ कहा सुनी हुई, और मैं रातों रात घर छोड़ के निकल गया। अब अगले दिन सुबह मैं सोचूंगा, यार घर से तो निकल आया, लेकिन घर पे तो मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, घर पे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, घर पे मेरी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, तो क्या करूंगा? तो एक ट्रांजिशन फेज ज़रूर होता है जब तक दोनों पार्टीज एक बैलेंस पे ना आ जाए, इजंट इट। अब अगर हम लोग एक देश के स्तर पे बात करेंगे, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान, तो ट्रांजिशन फेज ज़रूर होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बंटवारे की बात करें, इंडिया पेरेंट कंट्री बन जाएगी, जिससे सेपरेट होकर पाकिस्तान चला गया। तो पाकिस्तान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। उस ट्रांजिशन के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की थी, तो हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं 1947 की सिचुएशन की, और 1947 के बाद क्या हुआ। 1947 का अगर आप मैप देखोगे तो ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप, जहां पे आपको इंडिया मिलेगा, जहां पे आपको पाकिस्तान मिलेगा, और जो बांग्लादेश था, दिस इज बेसिकली द अदर साइड इज वेस्ट पाकिस्तान, दिस इज ईस्ट पाकिस्तान। पहले एक ही भाग था, 1971 के बाद बांग्लादेश बना, राइट। ये था हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इसमें भूटान, म्यांमार, एवरीथिंग वाज कंसिडर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑल्दो म्यांमार 1937 में ऑलरेडी सेपरेट कर दिया था ब्रिटिश लोगों ने ही। लेकिन 1947 के बाद हुआ क्या? देखिए, प्रेडोमिनेटली दो देश बने। एक तरफ बना इंडिया, भारत हमारा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान। अब ये था वेस्ट पाकिस्तान, ये था ईस्ट पाकिस्तान। 1971 के बाद दिस ईस्ट पाकिस्तान हैज बिकम बांग्लादेश, राइट। अब बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद अगर हम लोग इंडिया की बात करें, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडियन रुपी चलेगा, एक करेंसी थी। अब ये करेंसी कब से चल रही थी? क्योंकि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस से पहले ही बना था, ये हमें पता है। कब बना था? 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएगा। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, यानी कि 1934 की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान सबके लिए ही करेंसी रेगुलेट करता था। लेकिन 15 अगस्त के बाद हम लोगों ने इसको नेशनलाइज जरूर किया, यानी कि हमारी इंडिपेंडेंस होने के बाद जल्दी ही 1 जनवरी 1949 से रिजर्व बैंक को नेशनलाइज हम लोगों ने किया। अब ये तो इंडिया की बात है, मतलब इंडिया में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, पेरेंट कंट्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने कैसे ट्रांजिशन किया? क्योंकि आज अगर हम लोग बात करें तो इंडियन रुपी पाकिस्तान में नहीं चलती, लेकिन पार्टीशन की इमीडिएटली बाद ट्रांजिशन पाकिस्तान ने कैसे किया? देखिए, आपने कभी सोचा है क्या? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन पाकिस्तान? हाउ डिड पाकिस्तान मैनेज देयर बैंकिंग सिस्टम? क्योंकि सब कुछ आरबीआई के हाथ में था, ट्रांजिशन हो गया, तो पाकिस्तान ने कैसे हैंडल किया, पाकिस्तान ने कैसे मेंटेन किया? यहाँ पे इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड हेल्प्ड पाकिस्तान अ लॉट। क्या हुआ था? 1947 के बाद ऑलमोस्ट एक साल तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही पाकिस्तान की भी मेन बैंक थी, यानी कि इंडियाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट यूज्ड टू सप्लाई currency to newly established Pakistan till the State Bank of Pakistan commenced its operation। अगर हम लोग आरबीआई डॉक्यूमेंट्स की बात करें, अरेंजमेंट्स हुई थी डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के बीच, जहां पे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो 1934 में सेटअप हुई थी, वही मेन करेंसी की अथॉरिटी रहेगी पाकिस्तान में भी। कब तक? सितंबर 1948 तक वही मेन रेगुलेटरी बॉडी रहेगी, ये डिसाइड किया गया था। इनफैक्ट आरबीआई वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मैनेज एवरीथिंग, यानी कि पाकिस्तान का जो एक्सचेंज कंट्रोल होगा, उनका पब्लिक डेट होगा, वो सब मैनेज मार्च 1948 तक आरबीआई ही करेगा। मतलब पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन बनने के बाद भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही करेंसी सप्लाई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही उनका एक्सचेंज रेट कंट्रोल किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही उनके पब्लिक डेट को भी रेगुलेट किया। अब क्या हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फर्स्ट करेंसी भी इशू की पाकिस्तान के लिए। आप यहां पे देख सकते हो, ये पाकिस्तान की वन ऑफ द फर्स्ट नोट्स है
5 रुपए की नोट है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1947 में 5 रुपए काफ़ी बड़ी रकम थी। उस समय तो 1 पैसे 2 पैसे चवन्नी अठन्नी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। 5 रुपए वॉज कंसिडर्ड एज अ वेरी बिग नोट एट दैट टाइम। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पाकिस्तान की नोट है जिसको इशू किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। गवर्नर थे CD देशमुख उस समय पे, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रिंटेड है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द वाइट साइड, और यहां पे आपको उर्दू में मिलेगा, यू कैन सी हियर हुकूमत पाकिस्तान। अब इस नोट को, करेंसी को लॉन्च किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि पाकिस्तान को बन गया, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सेंट्रल बैंक नहीं थी, तो RBI ही उनकी बैंक बनी रही थी। कब तक? अगर हम लोग अग्रीमेंट्स की बात करें, RBI के पास कंप्लीट राइट था कि सितंबर 30, 1948 तक वो नोट्स भी इशू करे। इनफैक्ट पहले मैंने आपको बताया कि बंटवारे से पहले तो RBI इंडिया की नोट्स ही देता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो वो नोट्स पाकिस्तान में लीगल टेंडर थे, यानी कि पाकिस्तान में इंडियन करेंसी भी चलती थी सितंबर 30, 1948 तक। इनफैक्ट RBI ने नए नोट्स इशू करना शुरू कर दिए 1 अप्रैल 1948 से, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान प्रिंट किया गया ऑन स्पेसिफिक नोट्स। लेकिन अप्रैल 1, 1948 से सितंबर एंड 1948 तक दोनों करेंसीज चलती रही, क्योंकि 1 अप्रैल से RBI की इशूड पाकिस्तान गवर्नमेंट की नोट्स भी वहां पे आ गई, इंडिया की नोट्स तो ऑलरेडी चल रही है, और इस समय के दौरान दोनों नोट्स लीगल टेंडर थे। लेकिन इस समय पे इंडिया की नोट्स धीरे धीरे से वो लोग डिस्कार्ड करना शुरू कर दिए, यानी कि धीरे धीरे से इंडिया की नोट्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया और पूरी पाकिस्तान की करेंसी धीरे धीरे लीगल टेंडर बनने लगी। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि सितंबर 1948 तक पाकिस्तान में इंडियन करेंसी भी एक लीगल टेंडर था। ऑल्दो डेडलाइन थी सितंबर 1948, लेकिन RBI इट स्टॉप्ड एज फंक्शनिंग द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान बाय 1 जुलाई 1948 इटसेल्फ, क्योंकि उनकी खुद की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शुरू हो गई। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन आपको स्वतंत्रता दिवस पे दे रहा हूँ, क्योंकि इंडिया ने ट्रांजिशन के दौरान काफ़ी मदद की थी पाकिस्तान की इन मेनी रेस्पेक्ट्स, और उसमें एक बहुत बड़ा एक ज़रूरी कदम था, इंडिया ने करेंसी ट्रांजिशन में पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। विद दैट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।